चलिए बात कर लेते हैं इजराइल और हमास युद्ध के बीच लागू हुए संघर्ष विराम की। जी हाँ, इजराइल हमास के बीच बंधकों का जो आदान प्रदान है वो जारी है, लेकिन जिस पर तीसरी खेप में हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया है। रिहा हुए लोगों में 14 इजरायली, 3 विदेशी नागरिक शामिल हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध से जुड़े हुए जहां संघर्ष विराम में अभी भी बंधकों को रिहा किया जा रहा है। तीसरी खेप जो रिहाई की हुई उसमें हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया। बताया जा रहा है कि इसमें 14 इजरायली नागरिक शामिल हैं, जबकि 3 विदेशी नागरिक भी हैं जिन्हें फाइनली रिहा कर दिया गया है। संघर्ष विराम का आज आखिरी दिन है। इसके बाद एक बार फिर से धमाकों की गूंज गाजा पट्टी में सुनाई देगी। तो ये बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध के बीच लागू हुए संघर्ष विराम से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का आज आखिरी दिन है। रिहा हुए 14 इजरायली, 3 विदेशी नागरिक। तीसरी खेप में हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को रिहा किया गया है इस तीसरी खेप में उसमें 14 इजरायली हैं, जबकि 3 विदेशी नागरिक। और आपको ये भी बता दें कि इन जो बंधकों को रिहा करा रही है हमास के आतंकी रिहा करा रहे हैं, उसके बदले में फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल भी रिहा कर रहा है और वो तिगुने की संख्या में है। ऐसे में आज संघर्ष विराम का ये आखिरी दिन है और इसके बाद एक बार फिर से अटैक की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है, लेकिन युद्ध विराम के बाद एक बार फिर जंग तेज हो सकती है। युद्ध विराम का आज आखिरी घंटा खत्म होने के बाद क्या होगा इसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन युद्ध विराम के दौरान क्या हुआ पहले उसे जान लीजिए। युद्ध विराम के दौरान गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की अदला बदली की गई, जिसमें दोनों तरफ से लोगों की रिहाई हुई है। हमास की तरफ से अब तक बंधकों के 2 ग्रुप को रिहा किया गया, लेकिन अभी भी गाजा में इजरायली के लोग बंधक बने हुए हैं। युद्ध विराम के तीसरे दिन तक हमास ने 40 इजरायली बंधकों और 18 विदेशी बंधकों को छोड़ा है। वहीं एक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की शर्त थी। इस डील के मुताबिक इजराइल ने भी 120 फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा किया। हालांकि अपने बाकी बंधकों को वापस लाने के लिए इजराइल ने एक और शर्त रखी है कि हर 10 बंधकों की रिहाई पर वो युद्ध विराम को 1 दिन के लिए बढ़ा सकता है। रिहाई में बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि युद्ध विराम के खत्म होने से पहले तीसरे दिन इजराइल ने हमास के 4 बड़े कमांडर मारे, जिसमें उत्तरी गाजा ब्रिगेड के कमांडर अहमद अल घंडौर भी शामिल था। जाहिर है युद्ध विराम की ये डील बंधकों को छुड़ाने को लेकर थी। इजराइल ने पहले ही कह दिया था युद्ध गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमास के क्रूर आतंकियों के खिलाफ है, और जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। It has been 49 days since the Hamas massacre on October 7th. 49 days since Hamas launched its war on Israel. Today is the first day of the hostage release, a pause in our war against the barbaric terrorists of Hamas, a war that we will not stop until Hamas has been dismantled. इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू भी युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार गाजा की सीमा में घुसे और इजरायली सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान नेतन्याहू ने सैनिकों को क्लियर किया है कि हमास का खात्मा हमारा लक्ष्य है और जीत तक ये युद्ध जारी रहेगा। साफ है इजराइल आज युद्ध विराम की मियाद पूरी होने के बाद गाजा पर अपने हमले फिर से तेज कर सकता है। इजराइल जमीनी हमलों में न सिर्फ तेजी ला सकता है, बल्कि हमास के खात्मे तक युद्ध को जारी रख सकता है।